स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छुरिया की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने सुना मोदी मन की बात कार्यक्रम। आगे बात होगी धार की, जहां पीजी कॉलेज पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। छुरिया की जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड का प्रसारण भाजपा मंडल गेंदा टोला के ग्राम बिटाल में सुना। इस अवसर पर भाजपा मंडल गेंदा टोला अध्यक्ष खिलेश्वर साहू और जनपद पंचायत छुरिया सभापति भेषभाई साहू ने भी मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। इस अवसर पर किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से सदैव हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस अवसर पर खिलेश्वर साहू अध्यक्ष भाजपा मंडल गैदा टोला, भेषभाई साहू सभापति जनपद, पंडित छुरिया कुमार साय, मंजू गेंदलाल साहू के साथ अन्य ग्रामीण जन की गरिमामयी मौजूदगी रही। स्कार्फ वगैरह कपड़ा वगैरह बनाते ओकर बात करी से यहाँ पे प्रकृति से जुड़ के शहद जो बनात रही है ओकर बात करी से, और पर्यावरण के बात करी से पर्यावरण ला हम सब ला रक्षा करे पड़ी, प्रकृति के देख रेख हम सब ला करे लगी, पेड़ लगाए ला पड़ी तभी प्रकृति के रक्षा हुई। स्वच्छता दीदी मन के बात करी से जे दीदी मन आज हर गांव में बढ़ चढ़ के स्वच्छता दीदी के माध्यम से हमारे गांव के साफ सफाई करत है। उकर मन के भी बहुत बहुत प्रोत्साहन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करी से। ऐसे बहुत सारा चर्चा देश विदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के, भारत देश के सब कोना कोना से जो अच्छा कार्य करत है, जो समाज ला प्रेरणा दे के काम करत है, जो समाज ला आगे बढ़ाए के काम करत है, ऐसे व्यक्ति मन के यहाँ पे चर्चा करीस और बताइस कि आप मन कर ऐसे कोई व्यक्ति होई जेमन समाज के लिए अच्छा काम करत है, जेमन हाँ देश हित में काम करत है, ओकर भी जानकारी होई तो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाऊ, ओला आगामी मन के बात में जरूर लेगो। ऐसे भी चर्चा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करी से, तो ऐसे हम सबके प्रधानमंत्री हम सबके हित में अच्छा कार्य और बहुत सारा योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब पर निकाले। हमारे छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। धार के पीजी कॉलेज एडिटोरियल हॉल में आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे। उन्होंने यहां सिकल सेल उन्मूलन जागरूकता अभियान संकल्प प्रयास से आशा एक कदम जागरूक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिकल सेल एनीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चों से रूबरू होकर उनसे बातचीत भी की गई। इसके साथ ही अच्छे कार्य करने वाले नागरिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, मध्य प्रदेश के मंत्री इंद्र सिंह परमार, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार आदि भाजपा नेता मौजूद थे। अपने भाषण में राज्यपाल मंगू भाई पटेल सिकल सेल बीमारी जो आदिवासी क्षेत्र में अधिक फैल रही है उस पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। अगर कोई सिकल सेल बीमारी से युवा पीड़ित है, उनका विवाह जेनेटिक कार्ड मिलाकर ही करें। व्यवस्था देखकर मैं बहुत खुशी हुआ। प्रदर्शनी देखा, कहीं बात ऐसी निकल के आती है, मैं सभी को आग्रह करूंगा कि यहाँ से निकलकर सभी जो प्ले कार्ड है या बोर्ड जो लगे हर जो बड़े बड़े कार्ड जो है उस पर सब लिखा हुआ है सिकल सेल के बारे में क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए, ऐसा सभी बोर्ड में लगे हुए हैं। धीरे धीरे जाकर सबको पढ़ते जाना। और प्रदर्शनी में भी जो दवाइयां रखी है, सिकल सेल की जांच के जो लेटेस्ट जो सभी समझो ये कैसे सिकल सेल को जल्दी जाने ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी जो रखे हैं, मैंने देखकर मेरे को बहुत संतोष हुआ कि 1000 ऐसे होंगे जो 20 to 30 एज के होंगे, जो 2 साल साथ में शादी करने वाले हैं। उसको हमको जो जेनेटिक कार्ड की बात बताई, जेनेटिक कार्ड मिलाकर शादी करे, वो भी प्रदर्शन में बताया है। कितना भी बच्चा पैसे वाला हो, बच्ची कितने भी सुंदर हो, मगर माँ बाप उसकी शादी मत करे। 89 ब्लॉक जो ट्राइबल है उसमें समिति ने पंचायत में ठहराव किया है कि हमारे गांव में ऐसे जो शादी करने वाले हैं उसको हम समझाएंगे और वो
एक से साथ शादी करे मगर दोनों को वो शादी नहीं हो। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। शहडोल जिले के देवलौन थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव में महिलाओं की निजता को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल दुकान के चेकिंग रूम में दुकान संचालक द्वारा गुप्त कैमरे लगाए गए थे, जिनसे वो युवतियों के कपड़े बदलने का वीडियो रिकॉर्ड करता था, जिसमें उसका बेटा शिवम गुप्ता भी सहयोग करता। आरोपी कि दोनों ने चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे लगाए थे और वही महिलाओं की अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच प्रारंभ की और आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्दी आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी ऐसे कोई वीडियो मिलते हैं तो वो उसे शेयर ना करे बल्कि पुलिस को सौंपे। 22 मई को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कपड़ा व्यापारी द्वारा चेंजिंग रूम में छुपा हुआ कैमरा लगाया गया है। इस संबंध में यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर किसी के द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई, परंतु शिकायत इस प्रकार के मिलने पर गंभीर प्रकृति की शिकायत थी। थाना प्रभारी देवलोन उस स्थान पर गए और उनके द्वारा पाया गया कि वहां पे इस प्रकार का कैमरा और डीवीआर लगा हुआ है। इसको पुलिस द्वारा सीज किया गया और सोमोटो पुलिस ने इनिशिएटिव लेकर के इसमें एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शीघ्र इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कोई आरोपी? इसमें 2 आरोपी प्रथम दृष्टया विवेचना में अभी तक पाए गए हैं। उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रीवा जिले के ग्राम सकरवट में नवनिर्मित मां काली धाम में मां काली की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन 5 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर 108 अखंड श्री रामचरित मानस पाठ और श्री रामचरित मानस भजन पाठ ग्राम दर्शनी का आयोजन नव दुर्गा तक किया जाएगा। कार्यक्रम में पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गोविंद दास त्यागी जी महाराज श्री सीताराम धाम वृंदावन का सानिध्य प्राप्त होगा। यह धार्मिक आयोजन पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया है। मुख्य सहयोगी और आयोजन समिति के संत सीताराम दास त्यागी जी महाराज वृंदावन धाम, हनुमान प्रसाद पाठक, पवन कुमार पाठक, व्यवस्थापक उपेंद्र शुक्ला, अखिलेश तिवारी आदि शामिल हैं। हम राजस्थान से आए और हमारा गुरु स्थान वृंदावन श्यामपुरी परिक्रमा मार्ग में सियाराम सेवा धाम आश्रम चलता है गुरु जी का, और कुंभ में सेवा संस्था लगाते हैं पंडाल गुरु जी का। माँ काली माँ की स्थापना जो आप कर रहे हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उसकी प्रेरणा हमको आप सब भक्तों के द्वारा हमको मिली। पाठक जी का अपना किया और हमको यहाँ माँ काली जी का प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी स्थापना करना है। तो हम यहाँ देखने आए तो हमको यहाँ लगा भव्य स्थान, तो उसमें हमारा एक वो हो गया 108 रामायण चलाने का कि 108 रामायण अखंड चले। इसके बाद माता जी का नवरात्रि में सचंडी जो कुंडी महायज्ञ के द्वारा माता जी का स्थापना होगी, जिसमें विशाल रूपरेखा बनाया जाएगा। सब नगर बस्ती गाँव के सभी सज्जन सत्भक्तियाँ हमारे इस कार्य में सब सम्मिलित हैं। सबसे पूछ करके सबसे विचार विमर्श लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है। जो इससे आज पर्चा छपे हैं तो पहला हमारा वो होता है, पहले क्षेत्र का राजा से मिला जाता है और उसकी राजधानी में राजा से आवेदन को आमंत्रित किया जाता है। ये हमारे भैया राजा के यहाँ आज हम उपस्थित हुए। हमारे श्री साहब सभी ग्रामवासी सकरवट के यहाँ पर पधारे हुए हैं। आपके यज्ञ में संतों का कहाँ कहाँ से पदार्पण हो रहा है? हमारे यहाँ अयोध्या से संत आएंगे, वृंदावन से आएंगे और प्रयागराज से यहाँ से आएंगे, चित्रकूट से भी आएंगे और कुछ बिहार से भी आएंगे। यहाँ संतों का एक दर्शन मेला बनाना है जो 100, 200, 500 संतों का दर्शन मिले, कुंभ के जैसा मेला। आप यहाँ पधारे हैं, यहाँ से क्या आशा करते हैं कि यहाँ का कार्यक्रम विधायक जी से लेना चाहते हैं कि कुछ अपेक्षा है आपकी कि हमारी कुछ मदद कर पाएंगे अपने? हम तो सिर्फ निमंत्रण आमंत्रित करने आए हैं विधायक जी को कि आप हमारे इस कार्य को अपने संरक्षण में ले, ताकि हमारे आपके संरक्षण में ये कार्य को पूर्ण किया जाए। तो इसी विचार के लिए हम आवेदन करने आए हैं। मैं पाठक जी से बात करूँगा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया बोलना क्या चाहेंगे, हो गया जो कुछ प्रेरणा मिलेगी सबको विशावाट निभाएंगे। अब मैं क्षेत्र के युवा वरिष्ठ पवन पाठक जी से बात करूंगा कि आप भी कुछ 2 शब्द बोलें।
सीताराम। हालांकि महाराज जी ने सब कुछ बता ही दिया है। हम ग्राम सकरवट से हैं और ये जो यज्ञ होने जा रहा है वो रामचरितमानस पाठ 108 यज्ञ गंगा दशमी के दिन से चालू होने जा रहा है, जो कि अनवरत अश्वनी मतलब माता जी का प्राण प्रतिष्ठा है नवरात्रि में, तब तक ये रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। ये पाठ करने का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, नई ऊर्जाएँ आएँ। तो हम जैसे युवा इधर उधर बिगड़ रहे हैं, वो अच्छी सोच रखें, जिससे हमारा ग्राम सुधरेगा। जब गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, उसके बाद पूरा देश सुधरेगा। सबसे यही आशा है कि भगवान का भजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ और माता रानी का आशीर्वाद लें। अब मैं क्षेत्र के जाने माने चेहरा विधायक पंडित राजू पांडे जी से बात करूंगा कि इस यज्ञ के बारे में आप 2 शब्द बोलने क्या बोलना चाहते हैं। देखिए क्या है कि जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में, जिस अंचल में धर्म का काम होता है, उस अंचल में मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सारे विकास के रास्ता खुल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब ऐसे आयोजन हमारे संत समागम इतना बड़ा हो रहा है और जिस तरीके से आप लोगों ने भी मार्गदर्शन के माध्यम से हम सुन रहे थे, अगर ऐसा कार्य संपन्न हुआ तो मैं मानूंगा कि मानव धर्म का ये कर्तव्य है और इस रास्ते में सबको चलना चाहिए। तो रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए तो सब परेशान रहता है, लेकिन कहीं न कहीं हम धर्म से अछूता हो रहे हैं। तो मैं संदेश भी देना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए प्रेरणा हमारे क्षेत्र के लिए मिलेगा। ऐसे आयोजन हमारे क्षेत्र में होते रहें, ऐसे हमारे जो कर्मठ लोग हैं धर्म में उत्साहित करते रहें, तभी हमारा ये बीच का जो रास्ता निकल पाएगा। और जब धर्म का हमारा पताका फहराता है तो निश्चित तौर पर हर चीज़ का पताका फहराता है। जैसा कि लोग जानते हैं कि क्षेत्र में युवाओं के प्रति आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है, युवा पीढ़ी आपको चाहती भी है। इस यज्ञ के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। युवाओं के वास्तविक जो है तो ये प्रेरणादायक यज्ञ, खासकर हमारे युवा भाइयों के लिए प्रेरणादायक यज्ञ है। और ये कार्यक्रम संपन्न हो, ऐसे प्रेरणा ले हमारे युवा साथी, और जो नशे के चपेट में आ रहे हैं, मैं तो चाहूँगा सारे युवाओं को मैं अपने माध्यम से आह्वान करूँगा कि इसमें प्रेरणा लें और ये रास्ते को ही अपनाएं। अंत में धर्म की ही विजय होती है, अधर्म का नाश होता है और प्राणियों में सद्भावना आती है। इस तरीके से जब आयोजन होते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और कदम से कदम मिला के बढ़ चढ़ के हिस्सा बढ़ा के ऐसे काम में शरीक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।